बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दो अहम इजलास हुए हैं। दोनों इजलासों का जारी कर दिया गया है अलामिया। एक इजलास है जिसमें जजेज़ और मुख्तलिफ़ जो दरख्वास्तें दायर की गई, कंप्लेंट्स फ़ाइल की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट्स हैं, चूँकि आर्टिकल 209 के तहत कंप्लेंट्स फ़ाइल की जाती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को हटाने का एक ही तरीका है, या तो वो खुद रिज़ाइन कर दें या उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। दूसरी तरफ मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें थी, जिसमें हमारे मौजूदा जो आइनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनके ख़िलाफ़ भी, और जो नईम अख्तर खान साहब के ख़िलाफ़ भी, और इस तरह की मुख्तलिफ को दरख्वास्तें मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ भी थीं और मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ भी थीं। तो बहुत सारी ऐसी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी होती हैं। सबसे अहम चीज़ कि जो 6 जजेस का ख़त है, 25 मार्च 2024 के बाद 8 नवंबर को बिल आखिर जो 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके ख़त पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अहम चीज़ है। दूसरी तरफ जो आइनी बेंचों का मामला है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें आज ये बात सामने आई कि सिंध हाई कोर्ट में फ़िलहाल आइनी बेंच नहीं बनेंगे, तमाम जजेस ही आइनी बेंच हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, मुतासर करने वाला है आज का इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंचों को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम पहले जुडिशल कमीशन से शुरू करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और जो आलामिया जारी किया गया वो अहम है। जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है जो आर्टिकल 209 के तहत जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई, जजेस का जो कंडक्ट है, मिसकंडक्ट है, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इदारा है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके चेयरमैन हैं, 2 सीनियर जजेस इसके मेंबर होते हैं और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान। आज की जो मीटिंग है उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इसका हिस्सा थे, और चीफ जस्टिस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं हाशिम काकड़। ये 5 रुकनी जो कौंसल है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, इसमें कोई हुकूमती आदमी नहीं होता, इसमें कोई अटॉर्नी जनरल का या वज़ीर कानून का किसी का कोई किरदार नहीं होता। अदालत ने उसका जो आगाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसकी जानिब से कहा गया कि पहला मामला था कि इसका सेक्रेटरी कौन होगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का सेक्रेटरी से मुंतखब होना था, और इसका सेक्रेटरीट, चूँकि पहली मीटिंग थी, जब नई फॉर्मेशन होती है तो उसमें फिर नई मीटिंग होती है। अब तक तो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसमें काजी फैज़ ईसा उसके सरबराह थे, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर उसका हिस्सा थे। तो याहिया अफरीदी साहब तो पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठ रहे थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की नई फॉर्मेशन थी, तो फिर नया सेक्रेटरी आएगा, नया सेक्रेटरी के साथ साथ नया सेक्रेटरीट होगा। तो ये एक फार्मेलिटीज़ होती हैं। पहला पैराग्राफ तो उससे मुतल्लिक है कि जनाब इसके ऊपर काम किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को देखेंगे। दूसरी जहाँ से अहम पैराग्राफ शुरू होता है कि द काउंसिल हैज़ डिस्कस्ड द एजेंडा आइटम्स रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो अब कुछ तरमीम की गई हैं जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक, उनको डिस्कस किया गया और उसके ऊपर बातचीत हुई। एंड लेटर ऑफ 6 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 6 जजेस ने ख़त लिखा था। 6 जजेस की जानिब से कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हमें बताए कि अगर कोई मुदाखलत करता है और उस मुदाखलत पे हम चीफ जस्टिस को भी कहें और चीफ जस्टिस भी उसके ऊपर कार्रवाई न करे तो फिर क्या होगा। जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन फिर उनको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कहा कि आप हमें बताएं कि अगर कोई मुदाखलत करता है और हमारे चीफ जस्टिस भी उसके ऊपर कुछ नहीं करता तो फिर हम कहाँ जाएं, हमारे पास रेमेडी क्या है। चूँकि आज ख़ुद तो हमारे पास तौहीन अदालत की जो अख्तियारात हैं वो बहुत लिमिटेड स्कोप है, उसके ऊपर पहले तो फुल बेंच बना, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बननी थी, लेकिन काजी फैज़ ईसा के दौर में वो मामला दबाए रखा।
याह्या अफरीदी साहब जब आए तो याह्या अफरीदी साहब ने पहला काम किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया और आज उसके सामने 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़त लिखा। द काउंसिल कंसिडर्ड डिफरेंट ऑप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब सीनियर रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में डिस्कशन हो रही थी तो उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत होती है और वो जज सबसे पहले उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इत्तला करेगा और अगर चीफ जस्टिस एक्शन नहीं लेगा उस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। ये अंदर की जो डिस्कशन है सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया गया। खैर, अदालत ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अलामिया में कहा गया कि जो 6 जजेस हैं उनके ख़त के हवाले से उसमें डिसाइड हुआ जो द काउंसिल कंसिडर्ड डिफरेंट ऑप्शंस एंड मोडेलिटीज़ इन दिस रिगार्ड कि हम क्या एक कोई ऐसा हम रूल्स बनाएं, कोई इसके ऊपर को हम ज़ाब्ते अखलाक बनाएं इन दिस रिगार्ड एंड डिसाइडेड टू वाइडन द कंसल्टेशन ऑन द सब्जेक्ट एज द कोड अप्लाइज टू द हेड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन एडिशन टू जजेस एंड डिसाइडेड टू टेक अप द मैटर इन द नेक्स्ट मीटिंग वंस अगेन। कि जी हम पहले जो मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराह हैं उनसे हम बातचीत हो जाए, उनसे हम तफसीलात ले लें, तमाम जजेस से तफसीलात ले लें और उसके बाद फिर अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और इस पर फाइनल तमाम जो जजेज़ हैं, तमाम मेंबरान हैं, तमाम इदारों के इंस्टीट्यूशंस के सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तमाम अपनी अपनी आरा देंगे और फिर ज़ाब्ता अखलाक जारी होगा कि अगर आज के बाद कोई जुडिशरी में मुदाखलत करता है तो उसका फिर क्या तरीक़ाकार होगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, उसके ख़िलाफ़ एक्शन क्या होगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये मुदाखलत पर कोई रूल्स रेगुलेशंस और ज़ाब्ता अखलाक बनने जा रहा है। उसके बाद द काउंसिल एग्जामिन 10 कंप्लेंट्स जो छोटी मोटी मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़, उसमें याह्या अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, उसमें मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, छोटी जो दरख्वास्तें थी 10 शिकायत उनका जायज़ा लिया गया आर्टिकल 209 के तहत और उसमें उन दरख्वास्तों को खारिज किया गया। ये वो कंप्लेंट्स हैं जो एक आम रूटीन में छोटी सी दरख्वास्तें दायर हो जाती हैं। द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड रेगुलर मीटिंग ऑन मंथली बेसिस कि हम जो माहाना बुनियादों पर हम जो भी शिकायत आती हैं उनको हम सुनेंगे इन फ्यूचर टू क्लियर द बैकलॉग ऑन फास्ट ट्रैक कि जो यहाँ पर इतने ज़्यादा रेफरेंस और कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं ना, उसके हवाले से ये फ़ैसला हुआ है कि हमने माहाना बुनियादों पर इसके ऊपर इजलास बुलाना है और तेज़ी के साथ हमने वो जो तमाम दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं हमने उनको डिसाइड करना है। मतलब यह है कि जो अहम दरख्वास्तें हैं उनको फास्ट ट्रैक के ज़रिए आगे जो उनको वाइंड अप करना या उनको डिसाइड करना या उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाना, उसका फ़ैसला किया गया। इन केस ऑफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स, हाँ अगर कहीं पे कोई झूठी या जो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी ठोस वजह के फ्रिवलस एप्लीकेशंस होंगी या कंप्लेंट्स होंगी, एक्शन विल बी टेकन कि पहले तो हम जो जजेस के ख़िलाफ़ या जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनके ख़िलाफ़ दायर की जा सकती है कंप्लेंट्स, तेज़ी के साथ उनको हम उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। हाँ, अगर किसी ने कोई झूठी या वैसे ही फजूल किस्म की किसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की होगी जो अभी हाल ही में मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ दायर हुई है, तो उस पर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब एक बात याद रखिएगा, 3 मेंबरान हैं, तीनों सीनियर जजेज़ हैं और जब ये एक्शन लेने पे आएंगे तो जो 2 हाई कोर्ट के वोट हैं उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस हैं उस पर माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है कि हम तेज़ी के साथ उनको आगे बढ़ाएंगे। 6 जजेस के ख़त के ऊपर ज़ाब्ता अखलाक भी बनेगा और तेज़ी के साथ हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हर सूरत हम इसको वाइंड अप करेंगे। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का इजलास हुआ उसमें ये याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में उसमें मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, और मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ फेडरल मिनिस्टर लॉ, मिस्टर मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सेनेटर फ़ारूक हामिद, सेनेटर शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली, मिस्टर उमर अयूब खान मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली, मिस रोशन खुर्शीद और ये भी मेंबर, मिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार मिनिस्टर ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड कुर्बान अली मेलेनो मेंबर सिंध बार काउंसिल। द रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो अटेंडेड एज सेक्रेटरी टू द कमीशन। तो ये तमाम
वो जो 13 मेंबरान हैं वो वही थे, उसमें अब अमीनुद्दीन खान भी हिस्सा बन चुके हैं और जमाल मंदोखेल भी। उसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जो लॉ मिनिस्टर है सूबाई, और जो सिंध बार कौंसिल जो सूबाई बार कौंसिल है उसका जो मेंबर है, तो ये 3 इजाफी होते हैं जब हाई कोर्ट्स की बात आती है। तो ये बेसिकली आज की मीटिंग थी और आज का इजलास था कि जी किस तरीके से हम इन तमाम मामलात को, जो आइनी मामलात हैं, उसमें ये बात डिस्कस हुई कि हाई कोर्ट, मैंने ये आपको बात बताई थी कि हाई कोर्ट्स में तो ये काबिल कबूल ही नहीं है, ये काबिल अमल ही नहीं है, प्रैक्टिकली काबिल अमल नहीं है कि हर पिटीशन तो 199 के तहत दायर होती है। हाई कोर्ट में हर मामला तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर किस तरीके से आप अलग से आइनी बेंच बनाएंगे। तो आज इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि खुदारा हमारे जितने जजेस हैं वो तमाम आइनी केसेस ही सुनते हैं, तो उन्हीं तमाम जजेस को ही आइनी जज रहने दिया जाए, न्याय से कोई, चूँकि ये सारा काम किसने किया था, हुकूमती इत्तेहाद ने अपने लिए किया था। हुकूमती इत्तेहाद में बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने ये जो अमेंडमेंट है सूबों की हद तक ये की ही सिंध के लिए थी कि सिंध में आइनी बेंच बने, सिंध में आइनी बेंच बने। आज वो जो सिंध में आइनी बेंच बनने का ख्वाब था, जिस मकसद के लिए उस तरमीम में, चूँकि नून लीग नहीं चाहती थी कि सूबों में बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही पेशावर की हद तक नहीं बनाना चाहता था, ये चाहते थे कि जी सिंध में भी आइनी बेंच बने। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कैसे आप बनाएंगे, तमाम जजेस पहले ही तो आइनी केसेस सुनते हैं, कैसे बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ये राय थी कि भाई पॉसिबल नहीं है, तमाम जजेस पहले भी आइन और कानून के मुताबिक आइनी केसेस को सुनते हैं, तो उन्हीं पर मुश्तमिल आइनी बेंच रहने दिया जाए, जिसको तमाम मेंबरान को मानना पड़ा। जो अलामिया कहता है, जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज, द कमीशन यूनानिमसली एंडोर्स द प्रपोजल पुट फॉर बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी दैट ऑल द एग्जिस्टिंग ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो मौजूदा तमाम जजेस हैं, are nominated to be the judges of the constitutional benches for expeditious disposal of the existing huge backlog, कि जो इतना ज़्यादा पहले ही इल्तवा में है मुकदमात, उनको ख़त्म करने के लिए तमाम के तमाम जजेस को आइनी बेंचों का मेंबर मुंतखब कर दें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, जिसको जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इंडोर्स कर दिया है। 25 नवंबर तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया गया है। दोबारा अभी फ़िलहाल तमाम जो जजेज़ हैं हाई कोर्ट सिंध के, वो बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम करेंगे, वो वही कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, कोई नया बेंच नहीं बनेगा। वही रूटीन में जैसे पहले कार्रवाई जारी थी वही कार्रवाई जारी रखी जाएगी। और साथ जो है वो 25 नवंबर को जो दोबारा इजलास होगा उसमें मज़ीद डिस्कशन कर ली जाएगी कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जो बिलावल जरदारी और हुकूमती इत्तेहाद का सिंध की हद तक आइनी बेंच बनाने का ख्वाब था, वो भी आज, चूँकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो काबिल अमल ही नहीं है, इस वजह से वो ख्वाब भी आज इनका उड़ गया। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मार्च से पेंडिंग जो मामला था 6 जजेस का ख़त मुदाखलत का, और फिर जो ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस और शिकायत हैं उनको फास्ट ट्रैक पे लाने का जो फ़ैसला किया गया है वो इंतहाई अहम है। चूँकि मैंने आपको कहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलामिया में नहीं आती, लेकिन जब ये कह दिया गया कि हमारे पास जो जितने भी, और ये जो 10 शिकायत खारिज हुई हैं वो जजेस के ख़िलाफ़ थी, वो उसमें ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ थे। तो उसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मामलात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनको अब फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ाया जाएगा। ये आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने पहले इजलास में फ़ैसला किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।